कराची के पहले सोलर पार्क की तैयारी। किडनी हिल पार्क में 100 केवी के सोलर पैनल नस्ब कर दिए गए। टीम लीडर आतिफ शब्बीर मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे को माहौल दोस्त करार दिया। मेयर कराची ने कुरंगी कॉजवे फ्लाईओवर के काम का जायजा भी लिया। इंतजामिया को काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बोले मंसूबे से अवाम का बड़ा मसला हल हो जाएगा। फ्लाईओवर की तकमील से निकासी आब का मसला भी हल होगा। एक तो क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। किडनी हिल पार्क की जो भी बिजली की कंजम्पशन है, जो के इलेक्ट्रिक को बिल पे करते हैं, तो ये अब किडनी हिल आप समझे कि सेल्फ जनरेशन की तरफ जा रहा है। सही है। तो ये जो बिल के इलेक्ट्रिक को पे करते हैं, ये अब KMC को सेव होगी मनी, और जिसके बाद फिर KMC के रेवेन्यू में इजाफा होगा, और वो जो पैसे इसमें बचेंगे वो फर्दर किसी और काम में अपने लगा सकते हैं। वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। कराची के 40 बड़े बिल्डर्स नादहिंदा निकले। वाटर कॉरपोरेशन ने लिस्ट मुरतब कर ली। जल्द एक्शन का भी ऐलान। हुकाम के मुताबिक नादहिंदगान को मुतादिद नोटिस भेजे गए, मगर बिल जमा नहीं कराए गए। बिल्डर्स की वजह से शहरियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बिल्डर्स ने 20 करोड़ रुपए की अदायगी करनी है। वाटर कॉरपोरेशन के नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन के मस्बत नताइज। 18,000 सार्फिन टैक्स नेट में आ गए। वाटर कॉरपोरेशन के रेवेन्यू में करोड़ों रुपए का इजाफा। नादहिंदगान सोसाइटीज भी कनेक्शन काटने से बचने के लिए बिलिंग नेट में आ गई। कैंपेन चली थी इलीगल कनेक्शंस के ख़िलाफ़। हमें इसके जो समरात हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अब तक 18,000 से ज़ायद जो कंज्यूमर है वो टैक्स नेट में आ गए हैं। सोसाइटीज़ थी जो कई सालों से बिल पे नहीं कर रही थी, हमारी नादहिंदगान थी, उनको नोटिस पहले मरहले में जारी किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं वो बिलिंग नेट में आ गई है, जिससे हमें करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हुआ। पानी के बहरान ने कर दिया कराची वालों को परेशान। कुरंगी KDA के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। इलाके में टैंकर माफिया का राज बरकरार। इलाका मकीन महंगाई के दौर में हजारों रुपए का पानी खरीदने पर मजबूर। शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हो रहा। इलाका मकीन फट पड़े। सिंगल टैंकर जो है 3,000 रुपये का है, सिंगल टैंकर। और फिर यहाँ पानी तो है ना 10 साल हो गए हमें पानी बिल्कुल, हम तो मोल ही डलवाते हैं। जो सुजुकियों में पानी देते हैं, जो 1100 लीटर होता है, वो हमें 1500 तक पहुंचा के देते हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर पाबंदी लगी, अब हम नहीं आते हैं। सिविल अस्पताल स्टोर में पहली बार फार्मासिस्ट की तैनाती। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में पेपरलेस काम जारी। MS डॉक्टर खालिद बुखारी के मुताबिक स्टोर में वार्ड बॉय और क्लर्क तैनात थे। डॉक्टर्स एक्सरे रिपोर्ट्स मोबाइल के जरिए देख सकेंगे। MD कैट टेस्ट फिर मुतनाज़ बन गया। दाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का अनोखा कारनामा सिटी 21 सामने ले आया। रेहाना जतोई को पहले टेस्ट में फेल करार दिया। बाद में यूनिवर्सिटी की जानिब से की गई ईमेल में मुतला किया गया कि रेहाना जतोई को पास कर दिया गया। 10 रोज तक तालिबा खुद को फेल समझती रही। महंगाई तालीमी राह में भी रुकावट बन गई। वालिदैन के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदना भी मुश्किल हो गया। पेन, पेंसिल, पाउच और जियोमेट्री की कीमतें भी आसमान पर। किताबों और कॉपियों की कीमतों में 50% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वालिदैन कहते हैं खाना खाएं, फीसें दें, बिल अदा करें या किराए दें, बच्चों को पुरानी किताबें खरीद कर दिलाने पर मजबूर। तीन चार गुना महंगी हो गई है, और उसकी वजह से पेंसिलें, किताबें, जो कागज़ आते थे, इम्पोर्टेंट कागज़ है, जो अच्छा कागज़ आ रहा है, वो भी चूँकि बाहर से आ रहा है, डिवेल्युएशन हमारी हो गई है करेंसी की, तो उसकी वजह से वो तो बहुत महंगी, मतलब खरीद से बाहर हो। गरीब के लिए 2 वक्त के खाने का हुसूल भी मुश्किल हो गया। महंगे चावल मजीद महंगे। होलसेल मार्केट में चावल 10 से 20 रुपए फी किलो तक महंगे। सुपर बासमती चावल 20 रुपए महंगे होकर 380 रुपए किलो हो गए। सेला चावल 330 रुपए से बढ़कर 340 रुपए किलो हो गया। छोटा चावल 20 रुपए इजाफे से 220 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा।
कराची में महंगाई का राज, साबुन और शैम्पू बनाने वाली कंपनियों की मनमानियां, कीमतों में 3 माह में होशरुबा इजाफा। दरामदी परफ्यूम भी 3 गुना महंगे। शैम्पू की बड़ी बोतल 350 से बढ़कर 900 रुपए तक पहुंच गई। सदर बोल्टन मार्केट रफीक जदून के मुताबिक शैम्पू की छोटी बोतल 120 से 500 रुपए की हो गई। महकमा इंसानी हुकूक शिकायती सेल के मुलाजमीन की शिकायत। मुलाजमीन अफसरशाही के जहनी अताब का शिकार हो गए। तहरीरी शिकायत पर निगरान वज़ीर आला का नोटिस। सेक्रेटरी कॉलेज तालीम सदफ अनीस शेख को तहकीकात करने का हुक्म। मुलाजमीन ने एडिशनल सेक्रेटरी फजल हुसैन अवैसी पर हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस में एक बार फिर बड़े पैमाने पर तबादलों की तैयारियां। आईजी सिंध ने 8 SSP तैनात करने की तैयारी कर ली। ज़राए के मुताबिक SSP ईस्ट, सेंट्रल और मलीर को तब्दील किया जाएगा। SSP जुबैर शेख, साजिद सदजोई को जिलों में तैनात किया जाएगा। कमर रजा जसकानी, फरूख रजा को भी जिलों में तैनात किया जाएगा। खातून SSP सुहाय अजीज को अहम जिला में तैनात किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही तबादले कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ग्रेड 18 के 10 अफसरों की 3 माह के लिए मिड केयर मैनेजमेंट ऑफ कोर्स पर जाने का फैसला। फहरिस्त विफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल। डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव नौरोज खान अब्बासी, डिप्टी सेक्रेटरी बैनुल-सूबाई राबता अब्दुल करीम जमानी कोर्स के लिए जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नर सेक्रेटेरिएट दिलमुराद, डिप्टी सेक्रेटरी सेहत अब्दुर्रहमान मरी और दीगर भी ट्रेनिंग पर जाएंगे। सिंध काबीना में फिर तोसी। सैयद अहमद शाह ने निगरान वजीर का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने अहमद शाह से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला, वज़रा, मुशीर और अफसरान की भी शिरकत। अहमद शाह को इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कलमदान सौंपे गए। अहमद शाह कहते हैं जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाऊंगा, अवाम को खिदमत नजर आएगी।